सलाम आदाब नमस्कार। मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 12 फरवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक में वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। कोर्ट में 20 मिनट हाथ जोड़े खड़े रहे पप्पू यादव, बोले सरकार मरवा देगी, कहा सीएम बताए मेरा गुनाह क्या है। वहीं सांसद साहब ने कहा कि पटना एसएसपी की कुंडली जानता हूं। किशनगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की फिर से मिली धमकी, ईमेल में जज चैम्बर वॉशरूम में विस्फोटक लगाने की सूचना, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा, विधायकों को धमकाना बंद करो के नारों से गुंजा विधान परिसर। बिहार के बख्तियारपुर में टॉप 10 अपराधी सुनील कुमार गिरफ्तार, हत्या लूट समेत गोलीबारी कांड में वंचित था आरोपी, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। बिहार के भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले राहुल गांधी का संसद में अर्बन नक्सल जैसा व्यवहार। किशनगंज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुपर पेट्रोलिंग शुरू, थाना क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने का आदेश। पूर्णिया सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, 60 की स्पीड में चला रहे थे बाइक, पेड़ से टकराए, ससुराल से घर लौटते समय हादसा। पूर्णिया जीएमसीएच से गायब बच्चे हुए बरामद, महिला चोर रुपये का लालच देकर भाई बहन को ले गई थी साथ, पुलिस के डर से बच्चों को छोड़ा। पूर्णिया में तालाब में डूबने से युवक की गई जान, खेत से लौटते समय पैर फिसलने से हादसा, पानी की गहराई में जाने से गई जान। अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र की मटियारी पंचायत में ग्रामीणों के लिए एक नई पहल की गई है। यहां के मुखिया कमरुज्जमान ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस एम्बुलेंस से इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचना आसान होगा। सरपंच रघुनाथ यादव कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड अंतर्गत रोशन में 10 दिवसीय हवन त्रिकुंड यज्ञ मेला शुरू, प्रखंड प्रमुख अमित शाह ने किया उद्घाटन, यज्ञ समिति ने सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए। कटिहार में 1800 किलो नौशादर, 2 लाख नशीली टेबलेट बरामद, पुलिस ने पिता पुत्र को किया गिरफ्तार, 10 लाख का माल जब्त। दोस्तों जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार, मजदूरी में देरी पर मुआवजा मिलेगा और अगर किसी कारणवश काम नहीं मिला तो फिर भत्ता मिलेगा। पटना में एसटीएफ ने सूर्या डॉन को दौड़ा कर मारी गोली, पुलिस को देखते ही 25,000 का इनामी पिस्टल से फायरिंग करने लगा, 20 से ज्यादा केस दर्ज थे। दोस्तों इस वक्त यानी आज की बड़ी खबर है, राजधानी पटना से आ रही है। बिहार में शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। टीआरई 4 के तहत बिहार में 45,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेज दी है, यानी बीपीएससी को अधिसूचना भेज दी है। पूर्णिया सांसद ने कहा हुजूर सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, पीएमसीएच में लावारिस पड़ा था, वार्ड के बाहर की एक सुई लगाई गई जिससे मेरी तबीयत खराब होने लगी, मुझे शक है कि गलत इंजेक्शन देकर पटना पुलिस मेरी हत्या करवाना चाहती है, मैं सरेंडर करने वाला था, सादे कपड़ों में मेरे घर बहुत से हथियारबंद लोग आए, एसपी नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। जी हाँ, मंगलवार दोपहर को सांसद पप्पू यादव ने ये बातें कोर्ट में कही। पेश होते ही सांसद ने जज के सामने हाथ जोड़ लिए, फूट फूट कर रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया, गिर गिरा कर कहा हुजूर सरकार मरवा देगी, बचा लीजिए। सुनवाई के दौरान वह करीब 20 मिनट तक जज के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। पप्पू यादव को 31 साल पुराने के मामले में पटना की एसपी एमपी एमएलए विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। हालांकि अन्य 2 मामलों में जमानत नहीं मिलने के कारण वे फिलहाल जेल में रहेंगे। आज इन्हीं दोनों मामलों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुनवाई को टाल दिया गया।
दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले से पकड़वा विवाह का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे कि युवक का कथित तौर पर अपहरण कर नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी शादी करा दी गई। घटना बीते शनिवार 7 फरवरी 2026 की रात की। इसका वीडियो अब जाकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक का नाम नीतीश कुमार बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नीतीश पूरी तरह से नशे में है, वह अपने होश में नहीं है। इसी हालत में वरमाला की रस्म अदा की जा रही है। हैरानी की बात यही कि नीतीश खुद माला नहीं पकड़ पा रहा था। इस दौरान एक अन्य युवक ने जबरन उसका हाथ पकड़कर लड़की के गले में माला पहनाई। यह घटना समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के चकराज अली गांव का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में एक बार फिर पकड़वा विवाह की चर्चा तेज हो गई। जानकारी के अनुसार चकराज अली गांव निवासी शंकर राय की पुत्री लक्ष्मी कुमारी का विवाह शिऊर पंचायत के जोड़ी पोखर गांव निवासी कालेश्वर राय के पुत्र नीतीश कुमार से जबरन कराया गया है। इसकी जानकारी दूल्हे ने खुद वीडियो जारी कर दी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जोकीहाट के विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम ने अपने क्षेत्र की एक गंभीर जन समस्या को सदन के पटल पर रखा है। एक ने सिमरिया पंचायत अंतर्गत धोबिया चौक के निकट स्थित लोहा पुल की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए सरकार से अविलंब हस्तक्षेप की मांग की है। विधायक मुर्शीद आलम ने सदन को बताया कि अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड की ग्राम पंचायत सिमरिया में धोबिया चौक के पास बाग मारा जाने वाली सड़क पर बना लोहा पुल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। उन्होंने कहा कि पुल की खराब स्थिति के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित है। सुरक्षा कारणों से इस पुल पर भारी वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने जनहित को देखते हुए धोबिया चौक के पास इस पुराने लोहा पुल के स्थान पर जल्द से जल्द एक नए पुल के निर्माण की पुरजोर मांग की है। दोस्तों, बिहार की सड़कों पर घंटों तक जाम में फंसने के दिन अब लदने वाले हैं। राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आने जा रहा है जो बिहार की तस्वीर को वैश्विक स्तर पर बदल देगा। नीतीश सरकार और केंद्र के साझा प्रयासों से बिहार में 5 भव्य एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जी हाँ, इन सड़कों की गुणवत्ता और तकनीक ऐसी होगी जो सीधे अमेरिका के इंटरस्टेट हाईवे को टक्कर देगी। इन एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुंचना महज 3 से 5 घंटे का खेल रह जाएगा। ये सभी 5 एक्सप्रेसवे 6 लेन होंगे, जिन्हें 150 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर घंटा तय की जाएगी। इन सड़कों की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इनमें कोई रेड लाइट या चौराहा नहीं होगा। शहरों और गाँव के ऊपर से एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे सफर बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। दोस्तों, नालंदा जिले के आस्थवा प्रखंड स्थित शाहपुर पंचायत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंचायत के मुखिया के घर भीषण चोरी के वारदात को अंजाम दे दिया गया। बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से घर में धावा बोलते हुए करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य के सोना चांदी और भारी मात्रा में नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना देर रात की बताई जा रही है। चोरों ने घर को पहले से रेकी कर निशाना बनाया। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने सुनसान वक्त का फायदा उठाया और पीछे के रास्ते से घर में दाखिल हुए। इसके बाद अलमारी, लॉकर और बक्सों को तोड़कर कीमती जेवरात और नकदी समेटे। सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो घर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। कमरों में सामान बिखरा पड़ा था और तिजोरियां टूटी हुई थी। दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले के गोपाल डेरा गांव इन दिनों आस्था और रहस्य का अनोखा संगम बना हुआ है। गांव के एक ही झाड़ीदार इलाके से एक ही जगह पर पिछले कई दिनों से एक कोबरा सांप का बार बार निकलना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार सांप लगभग प्रतिदिन उसी स्थान से बाहर आता है, कुछ देर तक फन फैलाकर बैठता है और फिर झाड़ियों में वापस चला जाता है। इस असामान्य दृश्य ने लोगों के मन में भय से अधिक श्रद्धा और कौतूहल उत्पन्न कर दिया है। बुधवार को इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद आसपास के गांव से भी भारी संख्या में लोग गोपाल डेरा पहुंचने लगे। देखते ही देखते वहां मेला जैसा दृश्य बन गया। महिलाएं ढोलक झाल के साथ सोहर और शिव चर्चा गा रही है। वहीं श्रद्धालु फूल, अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई लोग इसे नाग देवता का साक्षात दर्शन मान रहे हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि भगवान शिव की विशेष कृपा से ये दर्शन संभव हुआ है। आस्था के इस माहौल में लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मन्नतें भी मांग रहे हैं। कई ग्रामीणों ने उस स्थान पर छोटा मंदिर निर्माण कराने की मांग भी उठाई है ताकि नियमित पूजा हो सके। हालांकि गांव के कुछ समझदार लोग इसे सांप का प्राकृतिक व्यवहार मान रहे हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं।
दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जिंदा लाश शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके जवाब में जेडीयू ने भी एक पोस्ट किया और उसमें तेजस्वी यादव के लिए नव्वी फेल लुटेरा का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि किसी ने भी सीधे नाम लेकर संबोधित नहीं किया है। बिहार में सोशल मीडिया पर छिड़ी आरजेडी और जेडीयू के बीच इस बहस से सियासत गर्मा गई है। इस पूरे बवाल की शुरुआत तब हुई जब आरजेडी ने फेसबुक पोस्ट कर नीतीश कुमार के लिए आपत्तिजनक बातें लिखी। इसमें आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को जिंदा लाश और बेशर्म सीएम तक बता दिया। आरजेडी के फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट की गई। इसमें लिखा था, जिंदा लाश कुछ समय और गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। इसके साथ ही आरजेडी ने नीचे हैशटैग के साथ बेशर्म सीएम भी लिखा है। आरजेडी की पोस्ट पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव के लिए नव्वी फेल लुटेरा बताया है। आरजेडी की पोस्ट के स्क्रीनशॉट के साथ जेडीयू ने लिखा, खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल सपनों का बिहार रच दिया। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो ना खोता। दोस्तों, अररिया के जोकीहाट प्रखंड के अपग्रेड हाई स्कूल बगडहरा में मंगलवार को एचपीवी वैक्सीन लगने के बाद 4 छात्राओं के बेहोश होने की घटना का असर बुधवार को भी दिखा। टीकाकरण के डर से कई छात्र छात्राएं स्कूल से फरार हो गए, जबकि ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। भय के माहौल के बावजूद बुधवार को छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे थे। हालांकि स्कूल परिसर में टीकाकरण को लेकर चर्चा शुरू होते ही बच्चे घबरा गए। कुछ छात्राएं रोती हुई बाहर निकल गई, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्थिति बिगड़ती देख अभिभावकों और ग्रामीणों की भीड़ स्कूल के बाहर जमा हो गई। ग्रामीणों ने मांग की कि जब तक मंगलवार की घटना की पूरी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक बच्चों को टीका न लगाया जाए। एहतियातन आक्रोशित लोगों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला भी लगवा दिया। दोस्तों, अररिया के कलियागंज के वार्ड नंबर 6 में महीनों से नल जल योजना ठप है। ग्रामीणों को पेयजल की समस्या हो रही है। लोग कुओं चापाकलों का पानी पीने को मजबूर है। जी हां, आपको बता दें कि पलासी प्रखंड के कलियागंज गांव के वार्ड नंबर 6 में नल जल योजना विफल हो गई है। यहाँ पिछले कई महीनों से घरों में पानी की आपूर्ति ठप है, जिससे स्थानीय निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED से कई बार शिकायत की है। हालांकि इन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीणों को दूर दराज के कुओं चापाकलों और निजी स्रोतों से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस स्थिति से विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को अधिक परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उचित रखरखाव और निगरानी के अभाव में ये योजना अप्रभावी साबित हो रही है। कई स्थानों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, सड़कों पर पाइप टूटने से पानी बर्बाद हो रहा है और मोटर भी खराब पड़ी है। मरम्मत के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। दोस्तों, अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड की मनिकपुर पंचायत में ग्रामीणों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वार्ड नंबर 7 और 8 के नागरिकों ने बुधवार को एक बैठक में यह फैसला लिया है। बैठक की अध्यक्षता रामदेव यादव ने की। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया क्योंकि उनका मानना है कि मृत्यु भोज से मृतक परिवार के आश्रितों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि बैजू यादव ने परेश यादव की मां फूलो देवी के निधन के बाद उनके परिवार को मृत्यु भोज न करने के लिए जागरूक किया था। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मृतक के सभी कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन मृत्यु भोज नहीं होगा। दोस्तों, कटिहार जिले के राजवाड़ा पंचायत के किसान अब सब्जी उत्पादन के साथ साथ अमरूद की आधुनिक खेती में भी अपनी पहचान बना रहे। कुछ साल पहले तक यहाँ मुख्य रूप से देसी अमरूद उगाया जाता था, लेकिन अब किसान नई और उन्नत किस्में अपना रहे हैं। इसी कड़ी में पंचायत के किसान उमेश कुमार सिंह अपने खेतों में ट्रेलिंग सिस्टम का उपयोग कर VNR बीही नामक अमरूद खेती कर रहे हैं। उमेश कुमार सिंह ने बताया कि VNR बीही किस्म के पौधे छत्तीसगढ़ से 250 रुपए प्रति पौधे की दर से मंगवाए गए हैं। उन्होंने लगभग 11 कट्ठा भूमि में 500 पौधे लगाए हैं। यह किस्म राजवाड़ा में अमरूद की खेती को एक नया आयाम दे रही है। ट्रेलिंग सिस्टम की खासियत यह है कि इसमें अमरूद के तनों को सामान्य पेड़ों की तरह बढ़ने देने के बजाय तारों के सहारे फैलाया जाता है।
दोस्तों, कटिहार के सदर अस्पताल में 2 आशा गिरफ्तार किए गए हैं। दलाली के आरोप में 10 आशा कर्मियों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ये डीएम के निर्देश पर किए गए हैं। जी हां, कटिहार सदर अस्पताल में कथित दलाली के मामले में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। अभियान के तहत 2 आशा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि कुल 10 आशा कर्मियों के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिखित आवेदन के बाद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कुछ आशा कर्मी मरीजों से अवैध वसूली कर उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर रहे थे। इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लिया गया। दरअसल 3 दिन पूर्व जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की अव्यवस्थित व्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जताई थी और कई आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिए थे। इसी दौरान अस्पताल परिसर में दलाली और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई। डीएम के निर्देश पर बड़ी स्वास्थ्य अधिकारियों ने जांच शुरू की और आशा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के हर प्रमंडल में खुलेगा नेत्रहीन विद्यालय, दिव्यांगों के नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के हर प्रमंडल में नेत्रहीन और मूक बधिर विद्यालय खोले जाएंगे। इनकी क्षमता 500 बेड प्रति विद्यालय होगी। नीतीश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ये घोषणा की है। सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि ऐसे सभी स्कूलों को 8वीं से प्लस 2 यानी 12वीं तक किया जाएगा। राज्य सरकार ने दिव्यांग से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने के नियम में भी बदलाव की घोषणा की है। अब 60% की जगह शारीरिक रूप से 40% दिव्यांग व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बिहार में भी दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की संख्या कम है। मंत्री सैनी ने सदन के अंदर बताया कि अभी राज्य भर में सिर्फ 3 नेत्रहीन विद्यालय ही है, जो पटना, दरभंगा और भागलपुर में स्थित है। इसके अलावा पटना में 2 और भागलपुर, दरभंगा एवं मुंगेर में एक मूक बधिर विद्यालय है। सरकार अब इनकी संख्या बढ़ाने जा रही है। दोस्तों, अग्निवीर योजना को लागू हुए 4 साल पूरे होने वाले हैं। अब सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती इनके परमानेंट करने को लेकर है। स्कीम लागू होने के वक्त ये घोषणा की गई थी कि 25% अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। अभी सेना इसको लेकर पशोपश में है। वहीं अग्निवीरों को लेकर भर्ती प्रोसेस में कुछ और बदलाव किए गए हैं। पहले जो युवा अग्निवीर बनना चाहते हैं उनके लिए भर्ती फॉर्म में ही साफ हिदायत दी गई है कि वह अविवाहित होंगे। ट्रेनिंग के दौरान भी विवाह नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई छुपाई गई तो उनको ट्रेनिंग कैंप से निकालने के साथ ही सेना के जो रुपये ट्रेनिंग पर खर्च हुए हैं उनसे वसूला जाएंगे। सेना भवन में कार्यरत एक कर्नल ने बताया कि अग्निवीरों के विवाह का मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि बिहार के बेगूसराय के रहने वाले एक अग्निवीर ने ट्रेनिंग के दौरान शादी कर ली। गुप्त सूत्रों से जब इसकी जानकारी सेना को मिली है तो सेना ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। साथ ही 2026 में होने वाली अग्निवीर रैली के लिए सख्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया बदलने के साथ ही विवाह को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। यानी पहले अगर विवाहित होने की खबर मिलती है तो नियम ये था कि जॉब से हटाने के साथ ही सभी सुविधा से वंचित कर दिया जाता था, लेकिन अब इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया जा सकता है। यानी किसी भी तरह की सच्चाई छुपाने पर सीधा जेल जाना पड़ सकता है। किसानों को किल्लत नहीं होने देंगे, मखाना बोर्ड पर बोली वित्त मंत्री। कहा बिहार में जमीन अलॉट, बजट भी बढ़ाया। जी आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2026-27 पर लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि इस साल सरकार का फोकस रोजगार, छोटे उद्योग, किसानों की आय और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर है। उन्होंने अलग अलग सेक्टरों पर विस्तार से सरकार की रणनीति बताई। भाषण के दौरान उन्होंने मखाना बोर्ड, किसान, एमएसएमई से लेकर नौकरियों के सवालों पर खुलकर जवाब दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं, इसलिए बजट में इन्हें मजबूत करने पर खास जोर है। सरकार आसान कर्ज, नीतिगत सपोर्ट और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर काम कर रही है। पुराने और स्थापित छोटे कारोबारों को भी विस्तार के मौके मिलेंगे। उनका कहना था कि जब एमएसएमई बढ़ेंगे तो स्थानीय स्तर पर रोजगार अपने आप बढ़ेगा। सरकार युवाओं को नौकरी के लायक बनाने पर फोकस कर रही है। इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। हेल्थ सेक्टर में भी रोजगार बढ़ाने की बात हुई है। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने की योजना है, जिससे मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा और करीब 1 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी।
बिहार में 12 लाख लोगों को मिलेगा सपनों का घर, गरीब बेघर परिवारों की बदलेगी जिंदगी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने स्वीकार किया है कि स्टेट जोनल अकाउंट बनने में हुई देरी के कारण 12 लाख पीएम आवास नहीं बनाए जा सके। इस वित्त वर्ष 31 मार्च तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ये जानकारी चलते सत्र में आज ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दी है। मंत्री आज बिहार विधानसभा में विधायक अमरेंद्र कुमार के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि विधायक अमरेंद्र कुमार के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। विधायक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। हालात यह है कि वित्त वर्ष समाप्त होने में मात्र 1.5 माह बचे हैं। इतने कम समय में 12 लाख आवास कैसे बनेगा? क्या केंद्र सरकार ने उक्त आवास के लिए पैसा आवंटित नहीं किया या किया तो कितना किया? और सरकार ये भी बताए कि 12 लाख मकान कब तक बनाए जाएंगे? इसी वित्त वर्ष में बनेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि आवास की संख्या केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है और इसके अनुसार राशि भी आवंटित करती है। केंद्र सरकार की तरफ से राशि देने में कोई कोताही नहीं बरती गई है। दरअसल बिहार सरकार स्टेट जोनल अकाउंट बनाने में ही देरी हुई है। स्टेट के लिए नियम बनानी है, इसलिए देरी हुई है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में बुधवार को कहा कि राहुल गांधी संसद के भीतर अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ अर्बन नक्सल की एक पूरी टोली खड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को अब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि लोकसभा के स्पीकर पर भी भरोसा नहीं रहा। ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष के नेता का इस तरह का रवैया लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और ये दर्शाता है कि उनकी मंशा अलोकतांत्रिक है। कहा कि संसद देश की सर्वोच्च संस्था है जहां बहस और चर्चा के माध्यम से जनता के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, न कि अविश्वास और हंगामे के जरिए व्यवस्था को कमजोर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी बार बार संसद की कार्रवाई पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी में इन दिनों किताबों और क्लास से ज्यादा इश्क के चर्चे आम हैं। सरकारी नौकरी और बीपीएससी की गरिमा के बीच एक शिक्षिका की फिल्मी प्रेम कहानी ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। वंदना कुमारी नाम की शिक्षिका ने न केवल स्कूल की चौखट लांगी बल्कि 7 फेरे लेकर सोशल मीडिया पर अपनी शादी का ऐलान भी कर दिया। ये मामला सिर्फ भाग कर शादी करने तक सीमित नहीं रहा बल्कि वायरल वीडियो ने इसे एक हाई वोल्टेज ड्रामा बना दिया। आइए जानते हैं सरकारी मैडम की बगावत की पूरी कहानी। जी आपको बता दें कि सीतामढ़ी के रीगा की रहने वाली वंदना कुमारी जो बीपीएससी पास कर शिक्षिका बनी थी, अचानक स्कूल से गायब हो गई। जब तक स्कूल प्रशासन और घर वाले कुछ समझ पाते तब तक मैडम 7 समंदर पार तो नहीं लेकिन अपने प्रेमी रंजीत कुमार के साथ गांव की सरहदें पार कर चुकी थी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि सरकारी स्कूल की शिक्षिका अपने कैरियर और परिवार को पीछे छोड़ इश्क की राह पर निकल पड़ी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर विधानसभा में जोरदार बहस छिड़ गई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई जिसमें आरजेडी और बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने सरकार की इस योजना की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कों का निर्माण बड़े बड़े उद्योगपतियों अडानी और अंबानी से करवाया जा रहा है, जबकि महिलाओं को रोजगार के नाम पर सिर्फ 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं जिनसे वे बकरी, सुअर या मुर्गी खरीद सके। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि मैं बिहार में इसलिए नहीं पैदा हुआ कि सरकार मुझे बकरी सुअर चराने के लिए 10-10 हजार दे। मुझे सड़कें बनाने लायक बनाया जा सकता था लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं। इस पर बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने आरजेडी के पूर्व शासनकाल को याद दिलाते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के समय चरवाहा स्कूल खोले गए थे जो गरीब बच्चों के लिए था। आज नीतीश सरकार के कारण गरीबों के घरों में लालटेन की जगह एलईडी बल्ब जल रहा है और सड़कें इतनी अच्छी बनी है कि तेजस्वी यादव उन पर घूम घूम कर डांस कर रहे हैं। उन्होंने आरजेडी पर जमीन कब्जे का आरोप लगाते हुए पूछा कि इनके राज में लालू जी जिस जमीन को देखते थे उस पर कब्जा हो जाता था। नीतीश जी के किसी रिश्तेदार का नाम बताइए जिसने जमीन पर कब्जा किया हो। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने एक बार फिर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू आदि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय टिकट वितरण में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने धांधली की तथा गांधी परिवार को गुमराह किया। 5 सिटिंग विधायक के टिकट काट कर अन्य को दिए गए। पूर्व विधायक ने कहा कि इस धांधली का पर्दाफाश करने को लेकर समर्पित कांग्रेस
जनों ने बिहार कांग्रेस बचाओ अभियान के तहत 17 मार्च को पटना में महासम्मेलन आयोजित किया है। इसकी तैयारी को लेकर नेतागण जिलेवार संपर्क कर रहे हैं। पूर्व विधायक के अनुसार 12 फरवरी से अभियान चलाकर समर्पित कांग्रेस जनों से संपर्क किया जाएगा, उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाएगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के पास वर्तमान समय में सुनहरा मौका है। इस समय भारतीय डाक, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, आरएसएसबी, बिहार पुलिस, इंडियन आर्मी, आईएसआरओ समेत विभिन्न विभागों में 70,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन जारी है, जिसमें 10th से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा तक आवेदन के लिए पात्र है। ऐसे में आप भी अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी भर्ती का चुनाव करके ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों के अंदर फॉर्म भर लें और सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा करें। यूपी बिहार के बॉर्डर पर हर 10 दिन में खुल रही है एक शराब की दुकान। जदयू एमएलसी का सदन में दावा। जी आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान बुधवार को शराबबंदी और सूखे नशे का मुद्दा गूंजा। पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य इस मुद्दे पर आक्रामक नजर आए। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बिहार बॉर्डर पर हर 10 दिन में नई शराब दुकान खोली जा रही है। उन्होंने नीतीश सरकार से यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसी पड़ोसी राज्यों की इस बारे में बातचीत करने की मांग की। वहीं आरजेडी के एमएलसी सैयद फैसल अली ने सरकार के सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी अपनी जगह पर है, लेकिन यह भी सत्य है कि शराब हर जगह उपलब्ध है। साथ ही शराबबंदी की वजह से दूसरे सूखे नशे में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने राज्य में जगह जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने की मांग की। उन्होंने इसे समय की जरूरत बताया है। नीतीश सरकार ने सदन में माना है कि शराबबंदी के बाद बिहार में सूखे नशे में बढ़ोतरी हुई है। विधान परिषद में रविंद्र सिंह के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने इसे स्वीकार किया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थी ध्यान दी, दीवार फांदी तो 2 साल तक नहीं दे सकेंगे एग्जाम। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि मैट्रिक परीक्षा में विलंब से पहुंचने पर केंद्र के 4 दीवारी फांद कर यानी टप कर या अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले परीक्षार्थी 2 वर्ष तक परीक्षा से निष्कासित किए जाएंगे, यानी 2 साल वो परीक्षा नहीं दे सकेंगे। बिहार बोर्ड की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा 25 फरवरी तक चलेगी। बोर्ड ने परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा में आना वर्जित है। परीक्षा देने के लिए चप्पल में ही आना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी जूता मोजा में आए तो उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त तथा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है। बिहार में मछुआरों के लिए शानदार मौका। मछली पकड़ने के सामान पर 90% तक सब्सिडी, फिश मार्केटिंग किट फ्री। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के खगड़िया जिला से होकर 7 नदियां गुजरती हैं। 54 धारा उपधारा है, जिस कारण जिला मत्स्य पालन के नजरिए से महत्वपूर्ण है। बीते वित्त वर्ष में यहां लगभग 38,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था। यहां मछुआरों की एक बड़ी आबादी है। यहां करीब 3 लाख मछुआरे हैं। 30,000 से अधिक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्य हैं। मत्स्य पालन को बढ़ावा दिए जाने और मछुआरों को समृद्ध बनाने को लेकर सरकारी स्तर पर कई योजनाएं आरंभ की गई है, जिससे न सिर्फ मत्स्य पालन व उत्पादन में वृद्धि होगी, वहीं मछुआरों की आय भी बढ़ सकेगी। विभागीय स्तर पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री चौर विकास सहित विभिन्न योजनाएं आरंभ की गई है। मछुआरों को निःशुल्क मत्स्य विपणन किट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस किट में तराजू, 40 किलो का बक्सा, डेगची वही जो मछली रखने का बर्तन होता है आदि मौजूद रहेगा। 110 मछुआरों को ये किट दिए जाने हैं। इसको लेकर लक्ष्य के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन विभाग को प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, विधान परिषद में आज सूखे नशे का मामला पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने उठाया। विधान परिषद सदस्य वीरेंद्र नारायण यादव ने बताया कि घाघरा नदी के किनारे उनका घर है। बिहार में घाघरा नदी से सटे इलाकों से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक शराबबंदी कानून लागू होने के बाद सूखे नशे की प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर बढ़ी है। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार को बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यूपी सरकार बड़े पैमाने पर शराब की दुकानें खोल रही है। पहले एक दुकान थी, लेकिन आज के समय में
प्रतापपुर चीनी मिल के आसपास 50 शराब की दुकानें खोल दी गई है। वहीं से हर दिन शराब इधर से उधर हो रही है। एमएलसी ने बताया कि बिहार की सीमा से सटे जो राज्य है वहां की सरकारों से ये बात करनी चाहिए। मैं वहां का रहने वाला हूं और हर दिन इन चीजों को देखता रहता हूं। हर 10 दिन के बाद एक नई दुकान खुल जाती है। इस पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि सदस्य की चिंता वाजिब है। उन्होंने कहा कि मैंने भी पटना में देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से निकलकर तरह तरह का सूखा नशा करते हैं। उन्होंने कहा कि सूखे नशे के चक्कर में उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि इन बच्चों की जिंदगियों को बचाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। बच्चों को नशे से कैसे बचाया जाए इस पर मिशन के तौर पर काम होना चाहिए। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की।